यार अगर आप टोयोटा प्राडो खरीदने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बाकी प्राडोज से थोड़ी सी डिफरेंट हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक प्राडो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की व्हीकल आपको बहुत ही कम मिलती है। नॉर्मली आपने देखा होगा 2700 TX, TXL इस तरह की आपको बहुत सारी प्राडोज मिलती हैं, लेकिन ये प्राडो है तो वैसे 2700 सीसी TXL 7 सीटर ही है, लेकिन इसकी स्पेशल बात यह है कि ये गाड़ी ब्लैक एडिशन है। आप इसको ब्लैक एडिशन भी कह सकते हैं, ब्लैक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गाड़ियां ख़रीदने के बाद आफ्टर मार्केट उनमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, उनके जो क्रोम वाले एरियाज़ होते हैं उनको ब्लैक करते हैं, लेकिन ये गाड़ी जापान से फैक्ट्री से ही ब्लैक ऑप्शंस के साथ आती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ब्लैक हैं वो तो हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 2020 का मॉडल है, 4 ग्रेड की व्हीकल है, इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 2,90,00,000 रुपए की जा रही है और ये गाड़ी जस्ट 38,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, 38,000 चली हुई गाड़ी। मतलब आप सोचें कि ये गाड़ियाँ आराम से 5-5 लाख किलोमीटर चल जाती हैं और 38,000 तो इसके इंजन के लिए आप कह लें कि उसका जो वार्म अप है वो भी ठीक तरीके से नहीं हुआ हुआ। तो ये ब्रांड न्यू कंडीशन में ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको कंप्लीट LED प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं। ये लाइट्स बेसिकली ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं और साथ ही साथ इसमें आपको हेडलाइट वॉशर्स भी मिलते हैं। और सेफ्टी के लिए ये गाड़ी फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके बैज के अंदर आपको रेडार का ऑप्शन भी मिलता है और ऑब्वियसली ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर भी आपको ऑफर करती है। फिर अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इसकी ग्रिल आप देखेंगे ये क्रोम सिल्वर के बजाय कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है, जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से एक बड़ी यूनिक और बड़ी डिफरेंट सी लुक देती है। यहाँ तक कि इसकी जो लाइट्स के ऊपर की ये वाली आईब्रो स्टाइल में ट्रिमिंग आती है ये भी ब्लैक्ड आउट है और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है फ्रंट साइड से। फिर ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स काफ़ी अग्रेसिव हैं। यहाँ पर आपको लैंड क्रूज़र की बैजिंग मिल जाती है और अगर हम साइड लुक्स की बात करते चलें तो जो रिम्स इस गाड़ी में यूज़ हुए हुए हैं वो 18 साइज़ के हैं, लेकिन अमेजिंग चीज़ ये कि ये भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको मिलते हैं, जो कि ओवरऑल इस गाड़ी की थीम के साथ काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। मज़ीद साइड पर अगर आप आएंगे तो नॉर्मली ये फीचर्स जो साइड मिरर्स होते हैं ये बॉडी कलर्ड होते हैं। ब्लैक गाड़ी में ब्लैक होते हैं, वाइट गाड़ी में वाइट कलर के आते हैं, जबकि इस गाड़ी में आपको ये ऑप्शन भी ब्लैक मिलता है। फिर रूफ रेल्स जो कि ये भी बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आती हैं, ये भी आपको इसमें ब्लैक्ड आउट ही मिलता है। एक चीज़ की कमी है, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ इसके डोर लैचेस भी ब्लैक कलर में होते तो फिर इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सूट करती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो फुट स्टेप्स जो इसके रनिंग बोर्ड्स आते हैं ये भी ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाते हैं और ओवरऑल इस गाड़ी की साइड लुक्स तकरीबन वैसी ही हैं, जस्ट ये ब्लैक कॉम्बिनेशन ऐड हुआ हुआ है जो कि इस गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी डिफरेंट कर रहा है बाकियों से। फिर अगर आप इस गाड़ी की विंडोज़ देखेंगे तो ये प्राइवेसी वाली विंडोज़ इसमें आपको मिलती हैं और ये फैक्ट्री से ही स्टॉक विंडोज़ हैं, इसमें आफ्टर मार्केट वो टेंट नहीं किया हुआ। इन गाड़ियों की पिछली विंडोज स्टॉक प्राइवेसी वाली आती हैं और इस विंडो में आपको डिफॉगर का ऑप्शन भी मिलता है। फिर अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड पर आ जाएं तो ये वाली जो ट्रिमिंग है ये नॉर्मली क्रोम में होती है, लेकिन इस गाड़ी की ये भी ब्लैक्ड आउट है और ये आपको स्मोक्ड क्रोम में मिलती है, जो कि काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है और इसके ऊपर आपको लैंड क्रूज़र की बैजिंग मिल जाती है। अच्छा, अगर आप इसका डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि इस गाड़ी का मुकम्मल तौर पर इंटीरियर जो है ये ब्लैक में आपको मिलता है। फिर साथ ही ये प्रॉपर 7 सीटर है, तो रियर सीट्स आपको यहाँ पर इसमें मिलती हैं। ऑलरेडी ये फोल्ड हुई हुई हैं, बट इनको अगर आप अनफोल्ड करना चाहें तो यहाँ पर आपको बटन्स दिए जाते हैं। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये सीट्स जो हैं अनफोल्ड हो जाती हैं और अच्छी बात ये कि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड होती हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी और ये वापस इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं। और ये दोनों ही सीट्स के लिए आपको यहाँ पर ये 2 अदद बटन्स दिए गए हैं। बाकी अगर मज़ीद फ़ीचर्स की बात करते चलें तो रियर पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए आपको यहाँ पर कप होल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ टॉप पर आपको यहाँ पर एक अदद रूफ लाइट भी देखने को मिलती है और ये LED में आपको दी जाती है। फिर उसके साथ साथ मज़ीद फ़ीचर्स की अगर बात करें, यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मौजूद है और उसके अलावा ये फुली तकरीबन वही मटेरियल्स वगैरह सेम वही हैं जो नॉर्मली गाड़ी में आपको मिलते हैं। यहाँ पर नीचे आपको हुक्स वगैरह मिलती हैं, तो अगर आपने कोई भी लगेज वगैरह बांधना है इसके साथ तो वो आप इनके साथ आराम से स्ट्रैप्स वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, एक फ़ीचर यहाँ पर और भी है कि अगर आपने इस गाड़ी की डिग्गी में क्विक एक्सेस हासिल करना है और आप ये वाला बड़ा दरवाज़ा नहीं ओपन करना चाहते, क्योंकि कई केसेस में ये दरवाज़ा नहीं खुलता। अगर आपकी गाड़ी टाइट स्पेस में खड़ी है तो ये ज़ाहिर है ये दरवाज़ा ठीक ठाक बड़ी स्पेस लेता है ओपन होने के लिए। अब उस केस में अगर आपने डिग्गी में से कुछ निकालना है या आपने कुछ रखना है तो आपको इस गाड़ी में क्विक एक्सेस के लिए ये चीज़ दी गई है। आप इस बटन को प्रेस करें
और इसकी ये जो विंडो है ये ओपन हो जाती है। तो यहाँ से आप आराम से इसकी डिग्गी में से कोई भी सामान रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इस गाड़ी का। ओके, सो आए अब इंटीरियर में चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल से देखते हैं और साथ में आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अच्छा जनाब, इंटीरियर की बात अगर करते चलें तो यार इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद डिसेंट है। मतलब लगता है पता कि आप कोई डिफरेंट और डिसेंट किस्म की चीज़ चला रहे हैं। की भी मैं आपको इसके साथ दिखा देता हूँ। एक तरफ आपको लैंड क्रूज़र की बैजिंग मिलती है टोयोटा के बैज के साथ, दूसरी तरफ लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर है। अब ये बूट ओपनर बेसिकली इसकी पूरी डिग्गी को ओपन नहीं करता। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इसकी जो ऊपर वाली विंडो है वो अनलॉक हो जाती है, जिसको आपको फिर मैन्युअली ओपन करना पड़ता है। सो की को हम यहाँ रख देते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाता हूँ और हम ये चेक करते हैं कि गाड़ी किस तरीके से वेलकम करती है। ओके, अमेजिंग, सुपर स्मूथ स्टार्टअप है गाड़ी का, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको अगर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास स्पीड मीटर है राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर आरपीएम मीटर आपको इसमें मिलता है। फिर सेंटर में जो डिजिटल डिस्प्ले है उसमें आपको गाड़ी की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसा कि नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों में आपको इसकी क्लस्टर डिस्प्ले में दी जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही इंजन हीट और फ्यूल इंडिकेशन सेंटर में आपको दी जाती है। फिर अगर इस तरफ आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है ये भी प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। पॉइनियर की इसमें आपको अच्छी हाई क्वालिटी वाली स्क्रीन मिलती है। और यहाँ पर एक इजेक्ट बटन भी है, इसको अगर हम प्रेस करें तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली इजेक्ट बटन जो है वो डीवीडी डलती है उसमें। यस, ये आप देखें तो जब आप इजेक्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन फोल्ड हो जाती है और यहाँ पर आपके पास डीवीडी इंसर्ट करने की जगह आपको इसमें दी गई है। और इसमें HDMI का आपको ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ DVD का ऑप्शन भी मिलता है। और अच्छा, अब इसको क्लोज़ कैसे करेंगे हम, ये भी एक मुअम्मा बन गया हमारे लिए। ऐसे प्रेस करते हैं, ओके हाँ, वही इजेक्ट वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो ये क्लोज़ भी हो जाएगा। अच्छा, फिर नीचे अगर आएँ तो नीचे आप देखेंगे कि इसमें आपको प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं दोनों ही पैसेंजर्स का अलग अलग। बाकी आपके पास वही सारे फीचर्स हैं, फ़ैन की स्पीड है, फ़ैन को ऑफ़ कर सकते हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर है और इसमें लाइट मिलती है बट ये ब्लिंक नहीं करती। जब आप इसको वो करते हैं, ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक नहीं करती। इसके अंदर आपको एक स्टैटिक लाइट मिलती है जो कि बेसिकली पोजीशनिंग लाइट होती है और वो एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करती है इस बटन की। यहाँ पर आपके पास ये क्लॉक के लिए, एडजस्टमेंट के लिए बटन्स आपको मिलते हैं। नीचे वाली स्क्रीन में आपको क्लॉक मिलती है और एयर की जो भी एयर का मोड होगा वो आपको यहाँ पर उसका शो करती है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको यहाँ पर एक कंपार्टमेंट मिलता है। इसमें आप बेसिकली अपना वॉलेट वगैरह आराम सुकून से रख सकते हैं। हम रख के ट्राई भी कर लेते हैं। यस, वॉलेट तो इसमें बड़ा ही ईजिली आ जाता है। फ़ोन रख के ट्राई करते हैं कि फ़ोन आता है या नहीं आता। फ़ोन आ तो जाता है लेकिन फिर ये क्लोज़ नहीं होता, लेकिन स्टिल ऐसे नहीं रख सकते आप, ऐसे भी नहीं आ सकता। बस बहरहाल आप अपना फ़ोन यहाँ पर आराम से इसमें प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके साथ नीचे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप स्टार्ट में अगर आपको व्हील स्पिन देखने को मिलता है, एक्सेलरेशन आपकी जो एक्सेलरेशन पैडल है उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप सेकंड स्टार्ट को वो कर सकते हैं एक्टिवेट। इससे बेसिकली गाड़ी का टॉर्क थोड़ा सा कम हो जाता है और फ्यूल में भी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास 4 हाई 4 लो का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। फिर अगर पीछे आप आएंगे, एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि गाड़ी का ये जो सेंट्रल कंसोल है इसमें भी ये जो दरमियान वाला एरिया है ये सारा ब्लैकड आउट है। उसके अंदर आपको हल्का सा एक ग्रेन बीन मिलता है, ये काफ़ी प्रीमियम लगता है और डिफरेंट सी लुक प्रोवाइड करता है इसको। गियर नॉब की बात करें तो ये गाड़ी ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। राइट पर अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो अब आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं। बाकी पीछे आपके पास ये वाले जो कंट्रोल्स हैं बेसिकली ये इसकी हीटेड सीट्स के हैं और यहाँ पर वेंटिलेशन आपकी ऑन हो जाएगी और फ्रंट पर दोनों ही सीट्स के लिए आपको हीटिंग प्लस वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। फिर पीछे आपके पास एक 12 वोल्ट का कंपार्टमेंट है। यहाँ पर एक और कंपार्टमेंट है, इसमें मैंने अभी तो काफ़ी सारी चाबियाँ रखी हुई हैं गाड़ियों की, लेकिन यहाँ पर आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान वगैरह जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। वैसे मेरे ख़्याल से इस जगह पर वॉलेट भी आपका आ सकता है। अगर छोटा वॉलेट है आपका तो वो भी आप यहाँ पर बड़े ही आराम से रख सकते हैं। ट्राई करते हैं, ऐसे तो नहीं आ रहा, ऐसे भी नहीं आ रहा, नहीं जी, वॉलेट ऐसे आ जाएगा। बहरहाल ये कंपार्टमेंट है। फिर पीछे अगर आप आएँगे तो आपके पास एक अदद आर्म रेस्ट है जिसके नीचे भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है और ये स्टोरेज कंपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डीप और काफ़ी प्रैक्टिकल है। फिर अच्छी बात यह कि इसके अंदर अगर आप क्लोज़ करके देखें तो यहाँ पर अंदर आपको एक अदद एयर वेंट भी मिलता है। अब ये वेंट बेसिकली करता ये है कि आपको यहाँ से एसी की हवा इसमें आती है
तो जिसकी वजह से ये पूरा कंपार्टमेंट काफ़ी ठंडा रहता है। तो आप इसमें अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं तो वो आपकी अच्छी खासी ठंडी हो जाती है। फिर अगर सीट्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको बेहद प्रीमियम लेदर सीट्स ऑफर करती है, जो कि परफेटेड होती हैं। ना सिर्फ परफेटेड होती हैं बल्कि इनमें वेंटिलेशन भी मिलती है, हीटिंग भी मिलती हैं, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी हो जाती है। तो आप इसको आगे पीछे इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आपके पास हाइट एडजस्टमेंट भी आपके पास मौजूद है। और हाइट एडजस्टमेंट इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो आपकी अंडर थाई सपोर्ट की हाइट एडजस्टमेंट है, फिर दूसरी सीट की मेन बेस की हाइट एडजस्टमेंट है, तो वो दोनों ही मिलती हैं। फिर पिछली इसकी जो बैक रेस्ट है इसको भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें आपको 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो कि बहुत अमेजिंग है। मज़ीद फीचर्स में ये गाड़ी आपको सनरूफ ऑफर करती है, जो कि अच्छे खासे बड़े साइज़ का है, डिसेंट होता है ये। फिर उसके साथ साथ जो इसका कैबिन मिरर है ये ऑटो डिमिंग के साथ तो आता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मिरर इसमें डिजिटल वाला है। यस, डिजिटल रियर मिरर इसमें आपको दिया जाता है, जो कि अब जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये पिछले कैमरा से व्यू यहाँ पर आपको शो करेगा। अच्छा, इसका बेसिकली एक सबसे मेन फ़ायदा अब आपको मैं बताता हूँ। लेट्स से कि आपके पास पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं, फिर उससे भी पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं, आपने इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है कि जो पिछली विंड स्क्रीन है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है। उस केस में ये मिरर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर पीछे फुली ब्लॉक्ड भी है बट स्टिल इसका जो व्यू है वो तो कैमरा से आ रहा है पीछे, तो आपका व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। और ड्राइविंग में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है। फिर मज़ीद फीचर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर आपके पास सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन मिलता है। ये कन्वर्सेशन ग्लास भी इसमें आपको दिया जाता है। अगर आप पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के साथ बातें शातें करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनको देख भी सकते हैं। और वैसे इसका एक प्रैक्टिकल जो फ़ायदा है, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये होती है कि अगर आपकी गाड़ी में पीछे बच्चे बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से इस मिरर के थ्रू बच्चों पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है बच्चे मस्तियाँ वगैरह करते हैं, डोर्स को अनलॉक कर सकते हैं। वैसे तो इसमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक आता है, बट स्टिल इस मिरर में आप उनका जायज़ा भी ले सकते हैं यहाँ से देखकर। बहरहाल ऊपर आपके पास LED लाइट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सन शेड्स में हमारे पास वैनिटी मिरर्स और लाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। ये सन शेड्स अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं और यहाँ भी आप इनको इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। और इस तरफ हमारे पास ये कार्ड होल्डर भी मौजूद है और यहाँ पर भी आपको एक ये कार्ड होल्डर टाइप की चीज़ दी हुई है। जी, फिर ग्लव बॉक्स की बात करते चलें तो इसका ग्लव बॉक्स अच्छे खासे डिसेंट साइज़ का होता है। और ये क्या है जी, इसको हम चेक करते हैं। मुझे लगता है कि ये इसकी ऑक्शन शीट है। हाँ जी, ये रही जी इस गाड़ी की ऑक्शन शीट, जो कि इसके अंदर ही पड़ी हुई है, डैशबोर्ड में ही है। और यहाँ पर ऑक्शन शीट पर ये गाड़ी, हाँ ये देखें 4 ग्रेड यहाँ पर भी शो कर रही है। तो ऑब्वियसली 4 ग्रेड की व्हीकल है, परफेक्ट कंडीशन में, वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह इसके साथ मौजूद है, तो आप इसकी सारी वेरिफिकेशन वगैरह करा सकते हैं। आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। यार रियर पैसेंजर्स की अगर हम कैपेसिटी की बात करें, सिटिंग स्पेस की बात करें तो अमेजिंग, बहुत ज़्यादा खुली और बहुत ज़्यादा डिसेंट किस्म की स्पेस की गाड़ी ऑफ़र करती है। वैसे आप इस बेंच को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, आपको जितनी भी स्पेस चाहिए। मेरे ख़्याल से तो ये स्पेस भी रियर पैसेंजर्स के बैठने के लिए काफ़ी, अगर आपकी हाइट 6 फुट तक भी है तब भी आपके लिए ये स्पेस बहुत ज़्यादा इनफ है। अब इसमें एक्स्ट्रा कितनी स्पेस मिलती है, यहाँ से अगर मैं पीछे मूव करना शुरू करूँ तो तकरीबन 4 से 6 इंच की स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो आपके पास बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट किस्म की स्पेस है। फिर फ्लोर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर आपको ऑफर करती है, जिसमें कि अगर सेंटर में भी कोई पैसेंजर बैठना चाहे तो वो भी बड़े रिलैक्स होकर बैठ सकता है। और 3 पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी की विड्थ इतनी है कि आराम से रियर साइड पर बैठ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसकी जो पिछली सीट्स हैं ये भी आपको परफोरेटेड मिलती हैं, तो आपको लंबे सफ़र पर अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर वेंट्स भी दिए गए हैं, तो आपको वो भी सफोकेशन वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और फिर एक और चीज़ कि अगर आप ये इसकी ट्रिमिंग देखें तो ये भी ब्लैक कलर में आपको मिलती है। ओवरऑल इस गाड़ी का जो पूरा का पूरा इंटीरियर है ये 95% ब्लैक में आपको मिलता है। इसका रूफ़ भी ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। अच्छा, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर में आर्म रेस्ट मौजूद है। ये काफ़ी स्टर्डी किस्म की है, इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट का ऑप्शन मिलता है। सेंटर वाले के लिए यहाँ सेंटर में आपको हेड रेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। ये वाली सीट्स जो हैं इसकी, इसमें आपको बेसिकली 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। ये पोर्शन 60 है, ये 40 है, तो इसमें आपको वो स्प्लिट भी मिलता है। अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करना चाहें और आप इसका पूरा का पूरा रियर साइड पर ये बूट स्पेस जो है इसको यूज़ करना चाहें तो आप इस फीचर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको
अच्छी खासी लगेज कैपेसिटी के तौर पर आप यूज़ करके आप अपना जो भी कार्गो वगैरह इधर उधर लेकर जाना है वो आप कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर ये नेट वाले पॉकेट्स मौजूद हैं, इस साइड भी है और इस साइड भी है। बेसिक कम्युनिटीज़ में हमारे पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है और ये 120 वाट्स तक पावर को जो है सपोर्ट करता है। फिर अगर इंजन की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 160 HP बनाती है और 243 Nm टॉर्क बनाती है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर आपको 2700 सीसी का इंजन मिलता है टोयोटा का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गाड़ी इस इंजन के साथ अंडर पावर है। यार मेरे ख्याल से ये इंजन में भी कि कई केसेस में आपको अंडर पावर फील होता हो, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी बहुत बड़ी है, उस हिसाब से शायद आपको लगे। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक बेहद रिलायबल किस्म का इंजन है। और फिर दूसरी बात ये कि टोयोटा की बहुत सारी व्हीकल्स में ये इंजन ऑलरेडी यूज़ हो रहा है और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड किस्म का प्रोडक्ट है। फिर अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके साथ आपको ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है और एवरेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 5 to 7 की एवरेज बिल्कुल आराम से देने की सलाहियत रखती है। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा एक प्राडो बेहतरीन कंडीशन में ख़रीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।